हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने की एसएस क्लासेस। सो आप लोग कैसे हैं? ठीक है। इसमें आज हम आप लोगों को बता दें, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा जियोग्राफी एनसीईआरटी स्टार्ट हो गया है क्लास 6 से लेकर 12 तक। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था, जो हमने जो है लाइव क्लास लिया था सुजीत सरसों में, उसमें आप लोगों को हमने जो है बताया था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी जो कि क्लास 6 से 12 तक रहेगी। उसमें क्या क्या हम आप लोगों को बताए थे, उसका क्या मकसद था उस क्लास का जो है, उसमें जो है हम आप लोगों को बता दें कि वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने की वजह से वहीं पे जो है स्टॉप कर दिए थे। पर जो है इसमें हमने पूरी तरह से आप लोगों को बता दिया है कि पूरी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ जितने भी ट्रिक्स मैथ के हो गए, ठीक है, अन्य कई सब्जेक्ट में जो है, जो काफ़ी लोग ट्रिक नहीं यूज करते हैं, तो सभी सब्जेक्ट में हम ट्रिक जो है यूज करने वाले हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिस सब्जेक्ट में हम ट्रिक ना यूज करें। तो सब में जो है हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक को यूज करने वाले हैं। बस आप लोगों को जो है क्या करना है, पूरी तरह से जो है इसमें लगे रहना, यानी साथ देना है, सपोर्ट करना है। यानी इसमें जो है आप लोगों को लाइक शेयर करना है। बाकी कोई कुछ ज़्यादा नहीं करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, बस इतना सा काम आप लोगों को करना है। तो इसमें जो है हम आप लोगों को बता दें, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले जो है इसमें है सौरमंडल में पृथ्वी। और इससे पहले कुछ बातें जो हो गई हैं उसको देख लेते हैं। जैसे आस्क मी एनीथिंग्स, ठीक है, ये भी एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। और इससे पहले जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो कौन सा है? तो इंडियन गुरुकुल 2023, ठीक है। इंडियन गुरुकुल 2023 यानी गुरुकुल का क्या मतलब है, सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं। तो गुरुकुल जो है हमारा, ठीक है, यानी गुरुकुल, गुरुकुल का मतलब क्या है कि जितने भी जो है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे रहेंगे उनको एक एक उंगली पकड़ के जो है सिखाया जाएगा। जैसे जो है क्या किया जाता था पहले, जो है क्या होते थे, जो लोग जाते थे सीखने के लिए, ठीक है, यानी जो गुरु के पास जाते थे, राजा महाराजा के जो बेटे होते थे, वे लोग जो गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए जाते थे, तो उनको क्या किया जाता था, उनसे काम भी कराया जाता था। और साथ ही साथ उनको जो है क्या किया जाता था, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाती थी। और जो है उनको अगर जो है ना आए समझ में कुछ है, यानी थोड़ा सा जो है गलती भी करें, तो उनको साथ में दंड भी दिया जाता था। तो उसी तरह से जो है आप लोगों को क्या किया जाएगा, उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे जो है आप लोगों को काम भी करवाया जाएगा। काम कौन सा रहेगा आप लोगों का? आप लोगों का काम रहेगा हर वीडियो को पूरी तरह से जो है वॉच करना, देखना और आप लोगों को समझना। उसमें जो है एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, दोबारा पूछिए। और साथ ही साथ जो है लाइक और शेयर करना। और इसके बाद दंड के मतलब दंड क्या रहेगा, यदि जो है आप लोग अपना कार्य नहीं पूरा करके आएंगे तो उसके लिए जो है आप लोगों को, ठीक है, दंड भी मिल सकता है। ऐसे तो ऑफलाइन क्लास है नहीं, ठीक है, जस्ट स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी हो गई बातें, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसमें सब। तो पहला रहा हमारा जो है सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है, सौरमंडल में पृथ्वी, इसके बारे में जो है क्लास 6 की, ये जो क्लास 6 चैप्टर 1 है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि हमारा क्या मकसद रहा। जो है आज हम जो मतलब बोर्ड के सामने अवतरित होते हैं, तो काफ़ी जियोग्राफी पढ़ाने के लिए हम उत्साहित रहते हैं, यानी बोर्ड के सामने ही, ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे पहले हम बोर्ड के सामने आने के लिए जो है काफ़ी उत्साहित रहते हैं। बट जो है ऐसा क्या हुआ कि आज जो है हम यानी फ़ोन में ऐसा और ऐसा किए हैं कि मतलब हम दिख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो है हम जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं और दिख नहीं रहे हैं। इसमें जो है बस इतनी सी बात है कि ये जो पहला चैप्टर है क्लास 6 का, जिसका नाम है सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सोलर सिस्टम में ये जितना भी जो है इसमें टॉपिक रहता है, ठीक है, ये पूरी तरह से जो है ऐसा है जैसे फैक्ट टाइप है, ठीक है। जैसे अब ग्रह की जो है डिफिनेशन काफ़ी लोगों को बताने के बाद भी जो है भूल जाते हैं, ठीक है। इसमें खगोलीय पिंड किससे कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मांड क्या है, आकाश गंगाएं क्या हैं, इन सभी के बारे में जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो इनको जो है हमने चाहा कि इसको जो है पीपीटी के रूप में प्रोवाइड कराते हैं। और इस पीपीटी को बनाने में हमको 2.5 से 3 घंटे लग गए हैं। पहली बार हमने जो है पीपीटी बनाया है, और पहली बार बनाया इसलिए काफ़ी समय भी लगा है, काफ़ी मेहनत भी लगी है। आज संडे था, मतलब तो जैसे ये जो, ठीक है, अभी प्रोवाइड तो आप लोगों को मतलब ये मंडे के दिन ही होगा, बट जो है हम मतलब इस समय जो शूट कर रहे हैं, तो यानी कि जो है पूरे दिन जो है हमने मेहनत किया है, लगभग लगभग 3 से 4 घंटे लगे हैं। बट जो है फिर भी हमें लगा कि जो है लगभग लगभग ठीक ठाक जो है पीपीटी हमने बना लिया है आज, तब जाके जो है हम इस पे मतलब आए हैं। और इसके बाद जितने भी लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे इस एनसीईआरटी की श्रृंखला में, एनसीईआरटी जो 6 से लेकर 12 तक चलेगी, इसमें पूरी तरह से
कई ऐसे मतलब वीडियो रहेंगे जिसमें जो है क्या रहेगा कि हम लेक्चर यानी जो है उसके सामने भी, बोर्ड के सामने भी रहेंगे, जो टॉपिक यानी बोर्ड पर समझाने वाला है वो बोर्ड पर रहेगा, और यदि जो है कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको जो है लिख कर ही आप लोगों के सामने जो है उपलब्ध कराया जा सकता है, तो उसको भी जो है हम लोग पीपीटी के सामने यानी पीपीटी के माध्यम से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को इन सभी लेक्चरों का यानी सभी क्लासों का आप लोगों को क्या देखना है, पीडीएफ यदि लेना है, तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे जो टेलीग्राम हमारा चैनल है जिसका नाम है दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस, जी हाँ, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, और उसमें जो है आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे जो है कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लिंक जो है कहाँ शेयर करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल में ही शेयर करते हैं। और लाइव आने से पहले भी वहाँ पे जो है हम शेयर कर देंगे कि कब जो है लाइव आने वाले हैं, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल में पृथ्वी। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता दें, यहाँ आप लोगों को इसमें सबसे पहले जो है किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। क्या कहते हैं, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, तो इसमें जो है यानी लाखों क्या होती हैं, आकाश गंगाएं, ठीक है। लाखों आकाश गंगाएं से मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकंड नंबर पर कि आकाश गंगाएं आखिर है क्या, तो आकाश गंगाएं क्या है, आकाश गंगाएं हैं कि अरबों तारों का समूह, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आकाश गंगा, ठीक है। लाखों आकाश गंगाएं क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड, ठीक है। यानी कई लाख अगर क्या रहेंगी आकाश गंगाएं, ठीक है, कई लाख अगर आकाश गंगाएं हैं तो क्या बनाएंगी, ठीक है, वो बनाएंगी ब्रह्मांड। लेकिन जो है अगर कई अरब जो है क्या रहेंगे हमारे सौरमंडल, ठीक है, तो क्या बनाएंगे, आकाश गंगा बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है अब सौरमंडल के बारे में देखते हैं। सौरमंडल क्या है, तो सौरमंडल में जो है इसमें सूर्य मुखिया होता है, ठीक है, यानी मेन कौन रहता है, सूर्य रहता है। और इसके बाद जो है इसमें 8 ग्रह रहेंगे, और साथ ही साथ कई अन्य जो है इसमें क्या रहेंगे, खगोलीय पिंड रहेंगे, जिसके बारे में जो है हम लोग देखने वाले हैं। और इसके लास्ट में जो आता है तो वो रहता है हमारा पृथ्वी, ठीक है, यानी अर्थ। सौरमंडल को इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। जस्ट 1 मिनट, सौरमंडल को क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। और जो हमारा पृथ्वी है इसको आप लोग जानते ही हैं कि इसको अर्थ कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इन सभी को डिटेल में देख लेते हैं एक एक के बारे में। तो ब्रह्मांड क्या कहते हैं, ब्रह्मांड किसे, तो लाखों, ठीक है, लाखों आकाश गंगा मिलकर क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड बनाती हैं। और एक आकाश गंगा कैसे बनती है, तो ये अरबों सितारों धूल गैस बादलों का समूह क्या कहलाता है, आकाश गंगा कहलाता है। अब आकाश गंगा कौन सी है, जैसे हमारे आकाश गंगा कौन सी है, हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, मिल्की वे कहेंगे, लेकिन हिंदी में इसी का क्या नाम है, मंदाकिनी नाम है, ठीक है, मंदाकिनी जो हमारी आकाश गंगा है। हमारी आकाश गंगा जो है इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। इस तरह से जो है हमारी आकाश गंगा बनी हुई है। और इस आकाश गंगा में जो है यहाँ पे स्थित कौन सा है, हमारा सौरमंडल है, ठीक है। इस तरह से जो है हमारी आकाश गंगा बनी हुई है। और ब्रह्मांड में आकाश गंगा कैसे है, तो उसको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को। ये रहा हमारा ब्रह्मांड, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज, जस्ट 1 मिनट, इधर रहा, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड में जो है क्या रहेगा, हमारी जो है रहेंगी आकाश गंगा। ये सभी क्या हैं, ये छोटी छोटी, ठीक है, जो बनी हुई हैं, ठीक है, ये सब क्या है, धूल के कण के समान ये है आकाश गंगाएं। और एक आकाश गंगा नहीं है, हमारे ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं, और लाखों आकाश गंगाएं से ही क्या बनता है, हमारा ब्रह्मांड बनता है। और हमारे एक आकाश गंगा में जिसका नाम मिल्की वे है, इस मंदाकिनी आकाश गंगा में क्या है कि कई अरब क्या हैं, इसमें कई अरब क्या हैं, सितारे हैं, तारे हैं, ये सभी जो हैं कई अरब पड़े हुए हैं। धूल गैस बादलों के समूह बहुत सारे हैं, यानी कि काफ़ी सारे जो है समूह इसमें जो है पड़े हुए हैं, तब जाके किसका निर्माण हुआ है, आकाश गंगा का। और इसके बाद जब बात करते हैं हम लोग सौरमंडल का, तो सौरमंडल जो है 8 ग्रह तथा एक सूर्य और उपग्रह। उपग्रह क्या होता है, जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो हमारे पृथ्वी का उपग्रह जो है
चंद्रमा है तथा अन्य खगोलीय पिंड तथा जो है अन्य खगोलीय पिंड, इन सभी के समूह से क्या बनता है, हमारा सौरमंडल बनता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवों का क्या होता है, निवास स्थान है, और साथ ही साथ इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, जिसके कारण हमने नीले कलर का पीपीटी भी आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया है। और ये नीला क्यों, इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग क्या है, जल से घिरा हुआ है। इसी कारण जो है हमारे पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद आगे, ठीक है, हम लोग आगे जो है चलते हैं आगे। इसमें क्या क्या आप लोगों को बताने वाले हैं, इसमें जो है सभी के बारे में डिटेल एनालिसिस, यानी जैसे ठीक है चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, इन सब के बारे में जो है डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखते हैं, पृथ्वी के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी के बारे में, तो सूर्य से, ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, यहाँ रहा सन, और सन के बाद कौन सा रहेगा, बुध, शुक्र और पृथ्वी। इसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये रही एस्ट्रॉयड बेल्ट, और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो है फिर आ जाएगा, ठीक है, बृहस्पति, नहीं, यहाँ पे पृथ्वी के बाद जो है फिर रहेगा बीच में मंगल, और उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिर बृहस्पति, फिर जो है उसके बाद तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि नेपच्यून, और फिर यानी अरुण वरुण, शनि अरुण वरुण, ये सभी जो हैं आते रहेंगे। बृहस्पति के बाद शनि, और फिर उसके बाद अरुण और वरुण, जिसको जो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये रही जो है इसमें, यानी कि ये जो है क्या है, तीसरे नंबर पर है। ठीक है, दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, लेकिन आकार में जो है किस नंबर पर है, तो 5वें नंबर पर है हमारी पृथ्वी। और इसके बाद यह ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। यही कारण है इसको क्या कहते हैं, भूआब कहते हैं। ध्रुवों पर चपटी होने का क्या आशा है, इसको बता देते हैं, यानी क्या मतलब है। तो ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है, जस्ट पूरा। और पृथ्वी का आकार अगर बात करें तो इसका आकार जियोइड है। ठीक है, गोला जो है आप लोग अब नहीं बोलेंगे, हमारे साथ हैं, आप लोगों को गोला बिल्कुल भी नहीं बोलना है, संतरे के आकार का, तरबूजे के आकार का, ये सब नहीं बोलना है। तो यहाँ पे ये ध्रुवों पे, ठीक है, क्या है, थोड़ी सी चपटी है। पोल्स, यानी ये साउथ, ये नॉर्थ पोल रहा हमारा, ये रहा हमारा साउथ पोल। इधर एन लिख देते हैं नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल। तो क्या होगा कि इन दोनों ध्रुवों पे जो है क्या है, चिपटी है, और इन दोनों ध्रुवों पर चिपटी होने के कारण ही जो है पृथ्वी को क्या कहते हैं, भू आभ कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है, तो खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इसके बाद चलते हैं आगे हम लोग, यानी एक खगोलीय पिंड और पृथ्वी के बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या है, तो तारा, यानी तारों का, तारा, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त, ठीक है, इन सभी के अलावा असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये क्षुद्र ग्रह कहाँ रहते हैं, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है मंगल और, ठीक है, मंगल और किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है एक क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है। इसी में जो है क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह रहते हैं जो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको हम चित्र 1.1 यानी चित्र 1.2 में देखने वाले हैं। अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे। इसके बाद जो है आगे कुछ खगोलीय पिंड, ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में क्या होता है, यानी ग्रह के बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं कि कुछ खगोलीय पिंडों में क्या होता है कि अपना खुद का प्रकाश और उष्मा नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी जो है जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह कहते हैं। इसके बारे में बता देते हैं, इससे पहले थोड़ा सा तारे के बारे में बता देते हैं। तारा क्या है, यानी जिसका खुद का प्रकाश और ऊष्मा हो, वह काफ़ी बड़े आकार का हो, तथा जो है वो किसका, किसी जो है यानी वो चक्कर नहीं किसी का लगाता है, तो वो क्या कहलाएगा, तारा कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ग्रह, ग्रह क्या होता है, तो इसका खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, ये जो है किसका चक्कर लगाता है, ये तारे का, किसी एक तारे का चक्कर लगाएगा। अब चलते हैं आगे, हमने क्या क्या देखा, तो क्षुद्र ग्रह देख लिए। इसके बाद आ जाते हैं चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा को देख लेते हैं थोड़ा सा। चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के
पास केवल एक उपग्रह है, ठीक है। हमारी पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं, जिससे जो है क्या कहते हैं, जीएफ, ठीक है। यानी हमारे चंद्रमा के पास जो है क्या है, हमारी पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, ठीक है। यानी जो हमारी पृथ्वी है वो सिर्फ एक ही सेटिंग कर रखी है, इसका नाम क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं व्यास। इसका व्यास अगर हम लोग देखें तो ये हमारी पृथ्वी की 1/4 व्यास के बराबर है, ठीक है। हमारे व्यास जो हमारी पृथ्वी का है उसका जो है 1/4 भाग है। और यह जो है बड़ा क्यों प्रतीत होता है, यानी बड़ा जो है क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो है क्या है, सभी जो अन्य जो है खगोलीय पिंड है उनकी अपेक्षा क्या है, काफ़ी नज़दीक है, इसी कारण जो है क्या दिखाई देता है, काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक एक जो है ग्रह के बारे में, जो है जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो ये रहे जो है कौन, हमारे सूर्य देवता, ठीक है, ये रहे हमारे सूर्य देवता। इसके बाद आ जाता है बुध, मरकरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी। इसको जो है कितना समय लगता है, ठीक है। इसको अगर बात करें जो है ये दूरी कितनी है, ठीक है, 58 जो दिखाया गया है दूरी है, 108 जो दिखाया गया है दूरी है, यानी पृथ्वी से जो है क्या है, इसकी दूरी है इतनी मिलियंस, ठीक है। इसके बाद जो है अब बात करते हैं हम इनके बारे में। ये रहा हमारा जो है बुध, तो ये किसके कितने नंबर पर है, पहले नंबर पर है, दूरी में पहले नंबर पर है। दूसरे पे कौन है, शुक्र है। तीसरे पे पृथ्वी है। और चौथे नंबर पर कौन है, मंगल है। और इसके बाद आता है हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट, जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, जो अभी हमने बात दिखाने की बात की थी। इसके बाद आ जाते हैं बृहस्पति, बृहस्पति यानी जुपिटर, जुपिटर, ठीक है, इसे बृहस्पति कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं शनि, ठीक है, शनि है, सेटर्न कहते हैं इसे जो है। फिर इसके बाद आ जाते हैं यूरेनस, जिसे जो है क्या कहते हैं, अरुण, क्या कहते हैं, अरुण। और लास्ट में जो हमारा रहता है नेपच्यून, जिसे जो है क्या कहते हैं हम लोग, वरुण कहते हैं, ठीक है, वरुण ये कहलाएगा हमारा। अब जाके हम लोग इनके बारे में जो है थोड़ा सा डिटेल बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक तो इनको मतलब हमने देख लिया, अब यहाँ डिटेल में जो है इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध के बारे में, ठीक है। बुध ग्रह जो है यह सूर्य से क्या करता है, सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमा करता है, परिक्रमा करने में इसको कितना समय लगता है, तो 88 दिन, ठीक है, कितने समय लगते हैं, 88 दिन का समय जो है इसको लगता है। और साथ ही साथ अपने कक्ष का जो घूर्णन करने की बात करें तो घूर्णन करने में जो है इसको कितना समय लगता है, इसको 59 दिन लगते हैं, ठीक है। अब यानी कि ये जो परिक्रमण और घूर्णन, इसका क्या मतलब है, इसको जो है आप लोगों को हम बता देते हैं। वैसे हमने फिजिकल जियोग्राफी जो स्टार्ट किया है उसमें भी बताया है काफ़ी डिटेल में, और इंडियन जियोग्राफी में भी आप लोगों को बताया है। इंडियन जियोग्राफी की श्रृंखला जिन लोगों ने नहीं देखा उसको जो है जाके प्लेलिस्ट में, यानी चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें इंडियन फिजियोलॉजी का पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब जो है ये घूर्णन और परिक्रमण आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, ठीक है, यानी जो हमारी पेन है, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, बस थोड़ा सा, ये रही हमारी पेन और इसमें हो गया कलर चेंज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को हम दिखा देते हैं घूर्णन और परिक्रमण। ये रहा देखिए घूर्णन, ठीक है, पृथ्वी जो है क्या हो रही है, अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। ये रेखा क्या कहलाती है, अक्ष, ठीक है। इस पे जो है क्या कर रही है, पृथ्वी घूम रही है इस तरह से, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या कर रही है, पृथ्वी हमारी घूम रही है। तो इसी तरह से जो है सभी लोग घूम रहे हैं, और इनको जो है कितना समय लगता है, तो सबसे पहले बुध को समय लगता है 88 दिन क्या करने में, परिक्रमण करने में। और परिक्रमण क्या होता है, घूर्णन तो हमने देख लिया, परिक्रमण भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा सन, और ये रही हमारी अर्थ, और सन के चारों तरफ क्या क्या कर रही है, फोटोआ ले रही है, यानी जो है सेल्फी ले रही है। तो ये अलग अलग महीने में लेती है। इसके बारे में अगर कभी इसको जो है आप लोग देखेंगे तो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक। इस तरह से जो है ये गति कर रही है, ठीक है, एक दीर्घ वृत्ताकार में जो है क्या कर रही है, पृथ्वी गति कर रही है सूर्य के चारों तरफ जो है। इसी तरह से सभी ग्रह जो है क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, या जो है चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। तो ये समय जो है कितना लगता है, 88 दिन लगता है। फिर आ जाते हैं शुक्र पे, तो शुक्र को 255 दिन लगते हैं। और
ये अपने अक्ष में घूर्णन करने में अपने अक्ष का तो है कितना दिन लगाता है, तो 243 दिन। इसके बाद आ जाते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में देखते हैं तो पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, ठीक है, इसका परिक्रमण करने में, लेकिन जो है घूर्णन करने में केवल 1 दिन, ठीक है, केवल 1 दिन, यानी सिर्फ जो है 24 घंटे। और यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है, सेटिंग्स की, यानी जो है जो चंद्रमा है, चंद्रमा की संख्या तो कितनी है, 1 है, ठीक है, चंद्रमा की संख्या जो है पृथ्वी की कितनी है, 1 है। सिर्फ एक चंद्रमा है हमारी पृथ्वी की, और चंद्रमा क्या करती है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ठीक है, ये चंद्रमा जो है, ठीक है, ये किसका, ये रहा हमारा अर्थ, और इसका चक्कर कौन लगाएगी, तो मून, चंद्रमा, जबकि लगाना इसको चाहिए, ठीक है, इसको लगाना चाहिए, बट जो है लगा कौन रही है चक्कर, चंद्रमा। अब जो है हम बात करते हैं मंगल, ठीक है, मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह जो है हमारा, मंगल ग्रह को समय लगता है 687 दिन, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगता है 1 दिन। इसमें चंद्रमा की संख्या कितनी है, ये जो सेटिंग्स है कितनी है, 2 हैं। अब जो है बात कर लेते हैं आगे, आंतरिक ग्रह क्या है। आंतरिक ग्रह यानी सूर्य से बहुत नज़दीक है, और ये किससे बने हुए हैं, चट्टानों से। ये रहा जो हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट के जो इस तरफ हैं, ठीक है, यानी सूर्य के तरफ हैं जो, इनको कहेंगे आंतरिक ग्रह, और ये किससे बने हुए हैं, चट्टानों से। लेकिन जो सूर्य के बाहर हैं इनको कहेंगे बाह्य ग्रह, और ये किससे बने हैं, ये बने हैं गैस और तरल पदार्थों से। नाउ अब हम लोग आगे बृहस्पति। बृहस्पति जो है इसको परिक्रमण करने में 11 साल 11 महीने लगते हैं, यानी लगभग 12 साल, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसको जो है कितना समय लगता है, 9 घंटे 56 मिनट, केवल 9 घंटे 56 मिनट, ठीक है, काफ़ी कम समय लगता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग शनि। शनि क्या है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, ठीक है, यानी एक बार जो है घूमने में कितना समय लगाता है, 59 साल 5 महीने, और अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगाता है, सिर्फ 10 घंटे 40 मिनट, ठीक है, बहुत कम समय लगाता है। इसके बाद जो है बात करते हैं हम लोग, इनके पास जो है कोई भी वो नहीं है, ठीक है, चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कहिएगा आप लोग, चंद्रमा की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, 53 चंद्रमा लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यूरेनस, यानी क्या बात हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये जो काफ़ी लोगों के पास इनकी कमी होती है, ठीक है, तो इन्हीं लोगों के कारण, क्योंकि कई लोगों का हिस्सा जो है लेकर बैठे हैं सिरकिर्फ की तरह। इसके बाद आ जाते हैं यूरेनस, ठीक है, यूरेनस यानी यूरेनस में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है, 84 साल, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है, तो 17 घंटे। इसके बाद 14 मिनट, ठीक है, 17 घंटे 14 मिनट जो है इसको घूर्णन में करने में लगता है। लगभग जो है बात करें तो 27 दिन जो है लग जाते हैं इसी कारण, ठीक है, इसी 27 दिन के कारण ही हमको क्या होता है कि चंद्रमा का हाफ पार्ट ही दिखाई देता है, ठीक है, हाफ पार्ट ही दिखाई देता है, दूसरा पार्ट जो है इसका दिखाई नहीं देता है। इसके बाद आ जाते हैं नेपच्यून। नेपच्यून जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसको जो है कितना समय लगता है, ये चंद्रमा की यहाँ बात हो रही है कि 27 हैं, बाकी जो है 27 दिन जो है चंद्रमा को अपना घूर्णन करने में दिन भी लगता है, समय भी लगता है। इसके बाद नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून में क्या हो जाता है कि इसमें हम लोग देखते हैं तो चारों ओर परिक्रमा करने में 164 दिन लगते हैं, तथा इसमें जो है चंद्रमा की संख्या क्या है, 13 है, और घूर्णन करने में 16 घंटे और 7 मिनट लगते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णिमा कहते हैं, पूरे चंद्रमा की रात पूर्णिमा। अमावस्या क्या है, तो नए चंद्रमा की रात क्या कहलाएगी, अमावस्या कहलाएगी। और नील आर्मस्ट्रांग ये कौन से पहले व्यक्ति थे, जो है इन्होंने 20 जुलाई 1969 को पहली बार चंद्रमा पर क्या रखा था, पैर रखा था, ये पहले व्यक्ति हैं। इसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं, यानी हमने पूरी तरह से जो है देख लिया एक एक चंद्रमा के बारे में। अब जो है थोड़ी सी ये जो मैम है इनकी बात भी सुन लेते हैं, इनका क्या कहना है, बात सुनिए ध्यान से। क्या आप जानते हैं, क्या पूछ रही हैं, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कथा में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है, ठीक है, ये क्या बता रही हैं आप लोगों को, आप लोगों से कह रही हैं, हमसे नहीं कह रही हैं, आप लोगों से कह रही हैं कि क्या आप जानते हैं सोल यानी जो है सूर्य देवता को क्या कहा जाता है, सोल कहा जाता है, ठीक है, रोमन की कहानी में
इनको सोल कहा जाता है। सोल का मतलब आत्मा कहा जाता है, ठीक है। सौरमंडल का क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। और सौर शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखिए, ऐसा जो है आप लोगों को ये बता रही हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम प्रकाश की गति। प्रकाश की गति कितनी है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। लेकिन फिर भी जो है इसके बाद भी क्या होता है? सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक, इसको आने में कितना समय लग जाता है? 8 मिनट लग जाता है। छोटी छोटी बात आपको कौन बता रही है? जो मैम है ये आप लोगों को बता रही हैं। इनका चिंकी पिंकी नाम है। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है? यहाँ पे हम लोगों को जस्ट 1 मिनट। देखिए आप लोगों को अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो क्या मिलता है इसमें जो है वो पूरी तरह से हो गया कंप्लीट, ठीक है। जितना भी था उसमें वो पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। अब जो है यानी जितना भी सारी बातें जो हैं, जितनी सोलर मंडल में यानी सौर मंडल में जितनी बातें रहती हैं सब कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। उसमें जो है ऐसे आप लोगों को सच बताएं कि जो है हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं था, ठीक है। ये जो सोलर मतलब सौर मंडल था, इसके बाद जो है जो कल से टॉपिक चलने वाला है हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। उसको देखेंगे आप लोगों को कपिल शर्मा की कॉमेडी से ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाँ जी, यानी ये जो अक्षांश और देशांतर है, ठीक है, इसमें इतनी कहानियाँ आप लोगों को सुनाएंगे, इतने ट्रिक्स आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। कहेंगे हाँ सर जी, वाह सर जी, क्या मज़ा आ गया, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को जो है उसको बिल्कुल देखिएगा पूरी तरह से। और उसको देखने से पहले इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। इसका जो है सभी लोग जो है आंसर लिखेंगे कमेंट में। और इसका जो है आंसर हम बताएंगे कब कब आप लोगों को बताएंगे? जब जो है आएंगे हम जो है आप लोगों को क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिखा रहे हैं। इन 5 क्वेश्चनों का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या करना है? फिल करना है। यानी जो है यहाँ पे आप लोग का खा गा दिया है तो ABC के रूप में भी आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं आंसर। और 5 क्वेश्चन हैं, देखिए 2 यहाँ पे हैं और 2 क्वेश्चन जो है 2 इधर है, 3 क्वेश्चन इधर है। इन 5 क्वेश्चनों को आप लोगों को क्या करना है इसमें जो है यानी कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जो है बताना है इसका आंसर। और इसके बाद जब हम लेके आएंगे कल जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। और जो लोग सही मतलब बताएंगे उनका जो है नाम भी इस चैनल पर मतलब बताएंगे हम कि कौन जो है सही आंसर बताया है सब 5 क्वेश्चन का सही आंसर। और इसके बाद जो है लास्ट में जो है हम फिर देख लेते हैं इनका जो है यानी आंसर नहीं देखेंगे अभी, जस्ट बस क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने आंसर हम बता देंगे। तो फिर आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे, इसलिए जो है हम आंसर नहीं बता रहे हैं अभी। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जो है के नहीं रहेगा का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है या पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? किसे कहते हैं? यानी बृहस्पति को, कि शनि को, कि शुक्र को, किसे कहते हैं? ये आप लोग जो है बताइएगा। फिर इसके बाद जो है बात कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद आ जाता है हमारा सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ठीक है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसके बारे में भी आप लोग बताएंगे कि क्या शुक्र है या पृथ्वी है या बुध है। इसके बारे में भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? किस प्रकार के, यानी वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर या दीर्घ वृत्ताकार? इसका भी क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ऐसे जस्ट जो है इसका आंसर जो है हमने इसमें मतलब पढ़ाते समय जस्ट थोड़ी सी ये बात हमने जो है रखी नहीं, जैसे मतलब हमें लगा कि आप लोगों को पता होगा इसलिए जो है हमने रखी नहीं है। बाकी जो है आप लोगों को अभी नहीं इसका आंसर बता रहे हैं, अभी बता देंगे तो जस्ट क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसे बताया नहीं तो ठीक है, मतलब बता ही देते हैं तुरंत इसका, लेकिन फिर भी रहने देते हैं, ठीक। देखते हैं कितने लोग बता लेते हैं। इसके बाद जो है आ जाते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में, जिसको जो है आज हमने कई बार इसका नाम लिया, ठीक है, कई बार बताया भी आप लोगों को।
तो ये आप लोग बताएंगे कि क्या शनि या बृहस्पति के बीच, मंगल या बृहस्पति के बीच, या पृथ्वी या मंगल के बीच, इसके बारे में आप लोग बताएंगे। तो ये हुआ समाप्त हमारा लेक्चर जो है, ठीक है। और अब जो है हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं जो है आगे, ठीक है। जस्ट जो है 1 मिनट। सो चलिए हुआ समाप्त, ठीक है। अब हम लोग जो है करते हैं इसको यहीं पे समाप्त। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वे लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जो है यहीं पे करते हैं हम लोग समाप्त। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।